हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कीवी क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये एक्सिस बैंक का एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है एंड अगर आप एक्सिस बैंक के वेबसाइट में देखोगे ना तो वहां पे इस क्रेडिट कार्ड का नाम क्विक करके लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही क्रेडिट कार्ड बिल्कुल सेम है। ये जो क्रेडिट कार्ड आता है वो रुपए वेरिएंट में आता है एंड ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री में मिलता है। मतलब कि आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही इन फ्यूचर कभी भी कोई एनुअल चार्जेस देने हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में, बिकॉज जो क्रेडिट कार्ड में जो फीस एंड चार्जेस होते हैं ना तो वो बहुत सारे होते हैं। तो आप जब गलती करोगे तो यहाँ पे आपको जो चार्जेस हैं वो बहुत ही हैवी लगते हैं क्रेडिट कार्ड्स में। तो सबसे पहले हम फीस एंड चार्जेस को डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भैया कौन कौन इस क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। सो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड के लिए ना ही आपको कोई ज्वाइनिंग फीस देना है, ना ही आपको कोई एनुअल चार्जेस देने हैं। ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। वहीं हम इस क्रेडिट कार्ड के दूसरे चार्जेस को यहाँ पे डिस्कस करें तो सबसे पहला आता है कैश एडवांस फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराना चाहोगे तो यहाँ पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा है वो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से 1000 रुपए का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो उसका 2.5% कितना होगा? 25 रुपीज होगा। लेकिन यहाँ पे 500 रुपीज ज्यादा है तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आप सिर्फ 1000 रुपए का कैश विड्रॉ कराते हो। वही मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 30,000 रुपीज का अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो 30,000 रुपीज का जो 2.5% होता है वो होगा 750 रुपीज। तो यहाँ पे 500 रुपीज से ज्यादा हो गया 750 रुपीज। तो यहाँ पे जो आपको कैश एडवांस फीस देना पड़ेगा वो होगा 750 रुपीज। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि भैया क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ कराते हो तो यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। मतलब समझ लो कि 1000 रुपए का अगर कैश विड्रॉ करा रहे हो तो 500 रुपए तो आपको ऐसे ही आपको चार्जेस पे करने पड़ जा रहे हैं। तो ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, नहीं तो बहुत हैवी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम इंटरेस्ट चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें कि मान लो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली पे करना भूल जाते हो या फिर अगर आपके पास फंड्स नहीं है और आपने टाइमली बिल को पे नहीं किया है तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा हैवी इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर इसको हम लोग मंथली के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 3.6% आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, जितना भी आपका अमाउंट ड्यू था। इसको अगर आप एनुअली देखोगे तो यहाँ पे आपको सालाना 52.86% आपको एनुअली पे करना पड़ेगा अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करोगे तो। इसलिए क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टाइमली पे करो, बिकॉज नहीं करने पे ये जो ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है वो देना पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है भैया वो भी बुरी तरह से पिट जाएगा। इसलिए अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइमली पे करो। साथ ही यहाँ पे आपने जो इंटरेस्ट दिया है ना उसके अलावा यहाँ पे आपको एक लेट पेमेंट फीस भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो वो कितना है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका अमाउंट ड्यू 500 या उससे कम का है तो आपको कोई अमाउंट नहीं देना है। अगर आपका अमाउंट 501 रुपीज से लेके 5000 के बीच का है तो आपको 500 रुपए का आपको लेट पेमेंट फीस आपको देना पड़ेगा। वही अगर आपका जो अमाउंट है वो आपका 5001 रुपीज से लेके 10,000 के बीच का है तो आपको 750 रुपीज का जो फीस है वो लेट वाला वो आपको पे करना पड़ेगा। वही अगर आपका अमाउंट जो है वो आपका 10,000 या उससे ज्यादा है तो आपको यहाँ पे 1200 रुपीज का जो लेट पेमेंट फीस है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम ओवर लिमिट पेनल्टी फीस की यहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ने बैंक ने आपको जितना भी क्रेडिट कार्ड का लिमिट दिया है अगर आप उस लिमिट से ज्यादा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे आप जितना भी स्पेंड करोगे एक्स्ट्रा उसका 2.5% आपको पे करना पड़ेगा एज ओवर लिमिट पेनल्टी फीस। वही हम इस क्रेडिट कार्ड के अगर हम रेंट पेमेंट फीस की यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जितना भी रेंट का अमाउंट है उसका 1%
आपको पे करना पड़ेगा एज रेंट पेमेंट फीस। एंड फाइनली आता है इस क्रेडिट कार्ड का फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे उसका 3.5% आपको पे करना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है कैशबैक का बेनिफिट। जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि ये क्रेडिट कार्ड रुपए के साथ आता है, तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके यूपीआई के थ्रू पेमेंट यहाँ पे आप कर पाओगे। तो आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी मर्चेंट से अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो, तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करोगे उसका 1% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। लेकिन यहाँ पर भी एक दो टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको समझना पड़ेगा। जो आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हो ना, वो आप किसी नॉर्मल किसी को दोगे तो वहां पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। आपको मर्चेंट को पेमेंट करने पे ही आपको 1% का जो कैशबैक है वो आपको मिलेगा। साथ ही एक और टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया, बिकॉज बहुत लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं ना, तो क्या करेंगे कि भैया अपना ही कोई मर्चेंट अकाउंट खुलवा करके उसी में ट्रांजेक्शन करते रहेंगे और 1% का बेनिफिट लेते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाया है कि जो भी मर्चेंट में आप पेमेंट कर रहे हो ना, उसका मंथली एक मंथ में जो मिनिमम जो उनका जो पेमेंट लेने का जो है वो कम से कम 50,000 वो कम से कम लेगा, तो ही आपको ये 1% का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। अगर जो मर्चेंट है वो बाकी कस्टमर से इन टोटल 50,000 रुपए नहीं कलेक्ट करता है तो आपको 1% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जब भी यूपीआई पेमेंट करोगे तो आपको 1% का कैशबैक मिल रहा है। वही अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके दूसरा कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप करोगे, चाहे आप किसी भी वेबसाइट से करो जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करो, स्विगी, जोमैटो, ओला, उबर, मतलब कोई भी अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, कोई भी ऑनलाइन स्पेंडिंग अगर आप करोगे, तो जितने भी अमाउंट का आप स्पेंडिंग करोगे उसका 0.5% आपको मिल जाएगा एज कैशबैक। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो ना, तो वहां पे आपसे फ्यूल सरचार्ज जो कि है लिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में अगर आप फ्यूलिंग कराओगे और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5000 के बीच का होगा, तो वहां पे आपका 1% का जो फ्यूल सरचार्ज है वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा, मतलब कि माफ कर दिया जाएगा। और एक मंथ में जो आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे वो होगा 150 रुपीज तक का। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है एज रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके 200 रुपीज स्पेंड करोगे कहीं पर भी, तो 200 रुपीज स्पेंड करने पे यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 एज रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनका यूज करके आप एक्सिस बैंक के ही एज रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले सेक्शन में जाके अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करा के कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह आप वहां पे ले सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। एंड जो लास्ट बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का है वो ये है कि ये क्रेडिट कार्ड आपको बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री दिया जा रहा है। मतलब कि भैया क्रेडिट कार्ड इन फ्यूचर यूज करो या फिर ना करो, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं। आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि आज के डेट में बहुत सारे वेबसाइट्स हर थोड़े थोड़े दिन में जो ऑफर्स निकालते हैं, उसमें कभी आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड का ऑफर चला जाता है उनके पास, कभी एक्सिस बैंक का, कभी आपका एसबीआई का। तो टाइम टू टाइम वो लोग चेंज करते रहते हैं क्रेडिट कार्ड्स के ऑफर को। तो मान लो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी लाइफ टाइम फ्री में ले रहे हो, जिसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने इन फ्यूचर, तो आपके लिए तो भैया विन विन सिचुएशन है, बिकॉज इन फ्यूचर कभी भी मान लो एक्सिस बैंक का कोई ऑफर आता है, आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि भैया अगर कोई क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री अभी मिल रहा है तो उसको ले लो, आपके लिए बहुत ही अच्छा डील वो है। एंड अब फाइनली बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। आपका जो एज है वो 18 ईयर्स से लेकर 70 ईयर्स के बीच का होना चाहिए। आपको अपने पैन कार्ड का कॉपी देना है, आइडेंटिटी प्रूफ देना है, रेसिडेंस प्रूफ देना है और आपका इनकम प्रूफ देना है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड है तो इस क्रेडिट कार्ड का अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत हाई चांसेस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।